साथियों नमस्कार। इस वक्त हम मल्हनी में मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि अभी अभी स्टूडियो का उद्घाटन किया है विवेक यादव ने, जो मल्हनी विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी रहे हैं और अभी ये मौजूद हैं। समाजवादी पार्टी के एक नेता और बड़े नेता के तौर पर इन्हें गिना जाता है और जाना जाता है। तो आइए इनसे सीधे बातचीत करेंगे कि ये जब आए हैं, स्टूडियो का उद्घाटन किए हैं। और गायक गोरख यादव के बारे में आपको बता दें कि पूर्वांचल के शेर के नाम से जाने जाते हैं। और साथ ही साथ इनके बारे में मैं बता दूं कि मेरा जो अनुभव रहा है कि जो अश्लीलता भोजपुरी में परोसी जा रही है उसका खुल कर के खिलाफत करने का काम इन्होंने किया। आइए पहले विवेक यादव जी से बातचीत करते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है कि आज आप यहाँ पर आए हैं। कैसा लग रहा है? धन्यवाद। बहुत अच्छा लग रहा है, घर में आए हैं। हाँ। हमारे लिए पहली बार थोड़ी ना, मल्हनी गांव से हर घर से हम लोगों का नाता है, तो इसमें कोई नई बात नहीं। और गोरख तो बचपन से तब से इनका घर आना जाना लगा रहता है, तो गोरख से तो एक घर जैसा संबंध है। और पिताजी के अंतिम दर्शन के समय गोरख ने जो गीत गाया था वो आज भी हमारे दिल में छाप छोड़ा है, और हमेशा गोरख हम लोगों के लिए खास हैं, खास रहेंगे। विवेक यादव की पहचान इस तरीके से है कि इनको माना जाता है कि आम जो जनता है उससे लगातार जुड़े रहते हैं। किसी का कोई भी कार्यक्रम हो, छोटा बड़ा दुख, सबके दुख सुख में शामिल होते हैं। लेकिन अभी जो माहौल चल रहा है, राजनीति की बात करेंगे, आप नेता हैं तो सीधे राजनीति पर आते हैं। क्योंकि आप देख रहे हैं कि एक तरफ करड़ी सेना है और लालजी सुमन जी की बात चल रही है कि किस तरीके से करड़ी सेना ने कहा कि हड्डी तोड़ देंगे, जिह्वा काट लेंगे, और इस तरीके की बात हुई। और 12 अप्रैल को जब राणा सांगा की जयंती मनाई गई तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी मारने की धमकी एक युवक दे रहा था। क्या कहेंगे, राजनीति किस तरीके की हो रही है देश में? देखिए, राजनीति इस समय जो माहौल चल रहा है वो पहले ऐसा कभी नहीं होता था। कितना भी बड़ा या छोटा नेता हो, कभी किसी के व्यक्तिगत उस पर सवाल नहीं उठाता था, न गाली गलौज, ये सारी चीज़ें नहीं आती थी। लेकिन इस कुछ सालों में देखा गया है कि एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप की चर्चाएं बहुत ज़्यादा होने लगी, जिसमें अपशब्द का भी बहुत ज़्यादा यूज़ होने लगा। तो ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखिए, राजनीति का पायदान एक अलग है। हम वहाँ पर रहते हैं तो वहाँ पे पक्ष विपक्ष हम अपनी बातें रखते हैं, लेकिन उसके बाहर भी मतलब अपशब्द का यूज़ करना वो बहुत ही निंदनीय है। वो नहीं होना चाहिए, उस पे लोगों को अपना थोड़ा सा नियंत्रण रखना चाहिए। जिस तरीके से आप बातचीत कर रहे हैं, इससे लग रहा है कि यह एक संसदीय भाषा कही जा सकती है। नहीं जिस तरीके नहीं से आप नहीं। बातचीत कर रहे हैं तो यह एक सरल तरीका है कि अपनी बातों को स्पष्ट तरीके से रख दिया जाए और सबकी समझ में आ जाए। तो लेकिन वहीं तरफ राजनीति जो है वो आक्रामक हो चुकी है। हाँ, तो आप क्या चाहते हैं, हम भी आक्रमण होकर आज ही दिखा दें सब? तो हम लोग नहीं, हम लोग वैसे भी ये नारा देते हैं, यार साथ मिलो, साथ रहो, साथ मौज मस्ती करो और चलो। राजनीति क्या, राजनीति तो हम घर के बाहर निकल रहे हैं तो कर ही रहे हैं। अब क्या जरूरी है घर के अंदर भी हम राजनीति करें? राणा सांगा के बारे में क्या कहेंगे? सब अपनी अपनी जगह अच्छा, सब लोगों ने देश के लिए लड़ाई लड़ी, और क्या कहा जाएगा? किसी के बारे में बुरा भला कहने से क्या मतलब? और एक जिसको जो बनारस अपना वाली काम। मिश्रा पर अभी आपने देखा कि हाँ हाँ, उसी दिन देखा मिश्रा हमला जी किया पे। गया और 4 युवक या 6 युवक आए, उन पर हमला हुआ, देखिए, 2 हर पकड़े जगह गए। अच्छे बुरे लोग होते हैं, ऐसा नहीं कि हर जगह बुरे ही बुरे होते हैं या अच्छे। तो कुछ की जो जिनकी मानसिकता, जिनकी सोच बहुत घटिया है, वो ऐसा कृत्य कर सकते हैं। तो लेकिन मिश्रा मिश्रा जी। जी पर क्या कहेंगे? करड़ी सेना को कुकर्मी सेना कहना और उसके बाद इस तरीके का आक्रमण होना और खुद ही एक तरीके से मोल लेना कि मतलब दावत जी। दे रहे हैं कि आइए और इस तरीके का कृत्य कीजिए, क्योंकि जो चीज़ें बोली गई कहीं ना अब कहीं वो भी तो गलत भाई था। मिश्रा जी, हम लोग तो जो उसमें रहा गया है, हमेशा समझाया गया है। मिश्रा जी थोड़ा सा गुस्से में आ गए होंगे, बोल दिए होंगे, तो उसमें कौन सी बड़ी बात है? तो जिसके ऊपर हमला होगा वो तो बोलेगा ही। हाँ हाँ। तो साथियों, ये विवेक यादव जी हैं। क्या? अरे अरे 27 अभी दूर है यार, अभी 27 के पहले 26 आएगा। पहले छोटी लड़ाइयाँ लड़ा जाए, जीता जाए, फिर बड़ी लड़ाई भी जीता जाएगा। अच्छा, कल हाँ अंबेडकर जयंती मनाई हाँ। गई। अंबेडकर जयंती को पूरे बहुजन समाज ने 85-15 की जो लड़ाई जी चल जी रही है उसको अब पीडीए समाज को इकट्ठा करने का काम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जी कर रहे हैं जी। और हर एक समाज को टिकट भी दे रहे हैं और उनकी भागीदारी भी सुनिश्चित कर रहे हैं।
तो इस बार जो जन्म जयंती मनाई गई इसमें भी बहुजनों की संख्या बढ़ी है, ज़्यादातर लोगों ने इस जयंती को इस तरीके से मनाया है। क्या लग रहा है कि बहुजन समाज जागरूक हो रहा है? देखिए जो सबसे पहले जो बाबा साहब को हम लोगों ने बांट दिया है कि बाबा साहब दलितों के नेता हैं, वो तो सरासर गलत है। कभी आपने संविधान पढ़ा है या देखा है? उसमें क्या बाबा साहब तो हमेशा पिछड़ों की राजनीति करते थे, क्योंकि उनकी नज़र में पिछड़ों के बाद ही अगर पिछड़े बदलते जाएंगे तो अपने आप सारा समाज बदलता जाएगा। लेकिन हम लोगों ने क्या कुछ राजनीतिक उसकी वजह से इनको बस एक दलितों का नेता बता दिया गया कि ये दलित के नेता हैं, कि इनको हम लोगों को आपस में ही बांट दिया गया। बस हमारा पीडीए समाज यही कोशिश कर रहा है कि सबको समझाया जाए कि बाबा साहब ने किसके लिए क्या किया है और उनको एक फिर से किया जाए, क्योंकि एकता में ही ताकत है। अगर हम 4 खंड में बट जाएंगे तो उसी का तो फ़ायदा बाहर वालों ने भी उठाया और अंदर वाले भी उठा रहे हैं। तो जिस दिन ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी तो हमें कहीं कुछ किसी को बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बाबा साहब की ज़्यादातर लड़ाई किसके लिए थी? क्या बस दलित उसके लिए हुई थी? बाबा साहब महिलाओं के लिए लड़े और पिछड़ों के लिए लड़े। पिछड़ों में आप देखो 100 अगर आप पढ़ो 15/4। वो कौन थे कि जिन्होंने बाबा साहब को दलितों का नेता वो बना बहुत दिया? पहले से, आज़ादी के बाद। अच्छा, बाबा साहब को कब से जाना आप लोगों ने? जब 80 में उनकी किताबें आई तब आप लोगों ने जाना या हम लोगों ने जाना ना। उसके पहले बाबा साहब क्या गायब हो गए थे? 30 साल तक बाबा साहब कहाँ गायब कर दिया गया था? कोशिश की गई कि उनको हटा ही दिया जाए पन्नों से, लेकिन नहीं हुए, क्योंकि मान्यवर काशीराम साहब के अथक प्रयास से ही बाबा साहब को भारत रत्न मिला ना। उसके पहले सब कहाँ थे कि भारत रत्न नहीं दे सकते थे, या उनको याद नहीं आया कि हमारे देश में भी कोई ऐसा व्यक्तित्व है? तो देखिए, विवेक यादव जी हैं और साफ तौर पर इनका कहना है कि जो बहुजन समाज है वो धीरे धीरे जागरूक हो रहा है। लोग अपने अधिकारों के लिए एक दूसरे के साथ जुड़ रहे हैं। जो 85-15 की लड़ाई है उनमें पीडीए समाज वो पूरी तरीके से मजबूती के साथ अगले जो चुनाव है उसमें शायद समाजवादी पार्टी या अपने नेताओं को पहचानने लगेगा और अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेगा, और ये जो 85-15 की लड़ाई है ये और मजबूत हो पाएगी। तो चलते चलते वाइंड अप करेंगे, लेकिन एक सवाल कि गोरख यादव के घर आए हैं और गोरख यादव जो है एक गायक के तौर पर आपको कैसे लगते हैं? क्योंकि इनकी जो पहचान है वो यह है मैंने कि यही पहले बोला, वो हम लोगों के परिवार के सदस्य हैं, बहुत अच्छा है। और गोरख हमारे सुख दुख में हमेशा खड़े रहते हैं, तो इनके भी सुख दुख में हम लोग हमेशा ही खड़े रहेंगे। और आवाज़ अच्छी है, माता रानी से यही मांगते हैं कि इनकी ऊंचाइयां और बढ़ें, और हम लोग इनको मिलने के लिए हम लोग बॉम्बे तक जाएं, और क्या, इसी बहाने हम लोग मुंबई भी घूम लेंगे। क्यों प्रधान जी? चलिए, धन्यवाद। तो साथियों, आपने देखा विवेक यादव जी यहाँ पर आए थे और उद्घाटन कर्ता के तौर पर यहाँ पर वो उनकी मौजूदगी हुई और उनसे तमाम सवाल जवाब राजनीति के किए गए और उन्होंने बताया कि क्या समाजवादी पार्टी की जो रणनीति है वो क्या होने वाली है। और यह गोरख यादव का स्टूडियो जो आज इसका उद्घाटन हो गया है। अब यहाँ के जो तमाम गायक हैं, जो लोकल सिंगर हैं, जो क्षेत्रीय सिंगर हैं, वो आएंगे और इनकी मदद से इनके स्टूडियो में अपने गाने भी रिकॉर्ड करेंगे। साथियों, मिलते हैं किसी और वीडियो में, लेते हैं आपसे विदा। जय हिंद।